नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 2 की। इससे पहले पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। उसमें हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ाया था जो कि आपके पेपर में छपना है इस बार। और इस पार्ट 2 में जो कॉल करने वाले हैं वो एक सिंगल टॉपिक है जिसका नाम है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस टॉपिक पर आपके पेपर में बहुत कम सवाल आते हैं। अगर किसी सेट में ये दिया जाता है तो इसका डेरिवेशन दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर अगर आया तो कम से कम 3 नंबर दे के जाएगा। तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ लें। थोड़ा खतरनाक भी लगता है, बच्चों को हार्ड भी लगता है। एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे करना है। हमने क्या है, बात करनी है किसकी, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार की। तो परिमित लंबाई का मतलब होता है एक सीमित लंबाई। कोई तार है जिसकी लंबाई सीमित है, 50 मीटर का, 10 मीटर का, 15 मीटर का है, तो लंबाई इसकी सीमित है। हमने यहाँ पे एक तार मान लिया है जिसका नाम है एक्स वाई। क्या नाम है इसका? एक्स वाई। अब एक्स वाई तार है, सीधा है और धारावाही है, तो इसका मतलब इसमें धारा जा रही है। तो हमने मान ली इसमें धारा, ये आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई। सीधा तार है, परिमित लंबाई का है, एक्स वाई तार का नाम है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसका जो डेरिवेशन करना होता है वो कुछ इस प्रकार करना होता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे। मान लीजिए हमने एक बिंदु मान लिया यहाँ पर पी। क्या बिंदु है? पी बिंदु है। और यहाँ पर हमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये जो पी बिंदु है, क्या है, ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु की जो दूरी है इस तार से वो लंबवत दूरी है। कैसी दूरी है? लंबवत दूरी है। और इसका नाम हमने लिख दिया ए। क्या लिख दिया? ए। अब देखिए ये जो लंबवत दूरी बिंदु पी तक की जो हमने ए मानी है, ये तार के बिल्कुल बीचों बीच से नहीं मानी है, यानी मिडिल पॉइंट से नहीं मानी है, कुछ ऊपर से मानी है या नीचे से मान सकते हैं। बीच में हम इसलिए नहीं मान रहे कि अगर बीच से अगर तार की लंबवत लंबाई बिंदु पी तक नापेंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, इसलिए हमने रैंडम पॉइंट माना है। रैंडम का मतलब कोई एक अलग पॉइंट माना है जो बिल्कुल बीच में नहीं है, ऊपर या नीचे मानेंगे, जिससे क्या हम पूरे तार की चुंबकीय क्षेत्र को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु मान लिया पी। अब एक बिंदु पी मान लिया, अब आगे क्या करना है देखिए, इससे एल दूरी थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे। कितना चलेंगे? एल दूरी नीचे चलेंगे। तो यहाँ पर मान लिया हम एल दूरी इसके नीचे आ गई। अब इस तार का जो एल दूरी हमने इस तार की मानी है, इसमें से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया और इसको हम कहेंगे डी एल, यानी लघु अवयव की लंबाई ये होगी। आप जानते हैं कि किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो ऑस्टेड साइंटिस्ट ने कहा था कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो कितना होता है, ये बताने के लिए बायो सेवर्ट नियम आया। और बायो सेवर्ट ने बताया कि किसी भी तार से अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें से क्या करेंगे, पूरे तार से एक साथ नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, उसके छोटे से अवयव को काट लेंगे जिसको हम लघु अवयव कहते हैं। तो हमने छोटा सा अवयव काट लिया जिसको हम लघु अवयव कहते हैं। अब लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कहाँ पर, जहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ बिंदु पी पर पूछा है तो बिंदु पी पर क्या करेंगे, लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। और फिर जो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा उसका समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। और समाकलन करने के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या करना है? बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे। बिंदु पी पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहाँ से निकालना है हमें? ये निकालना है इस वाले बिंदु से। तो हमने क्या किया, इस वाले बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन है ये इसके साथ यहाँ पर ये जो कोण है ये थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। और आप देख सकते हैं मैंने अभी कहा था ये वाली जो लाइन है लंबवत है तार पे, तो ये कितना कोण होगा? 90 अंश का होगा। कितना कोण होगा? ये जो होगा 90 अंश का कोण होगा। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 90 अंश लिख देंगे। अब ये वाला कितना कोण हो जाएगा बताइएगा। देखिए ये 90 है, ये 90 है और ये थीटा है। और त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा होगा। तो ये कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों को ये कितना होता है? 180 अंश। तो ये वाला तो 90 हो गया
ये वाला थीटा हो गया, ठीक है। अब ये हमें पता नहीं है तो इसको मैं x कह देता हूँ, और ये मिला के कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। x का मान पता करिए, ये आ जाएगा। देखिए x जब निकालेंगे तो 180, इसको जब इधर ले जाएंगे तो माइनस का 90, इसको भी इधर ले जाएंगे तो माइनस के थीटा, तो 180 में से 90 गया तो 90 माइनस के थीटा, यानी x का मान ये आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। समझ में आ गया? इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बिंदु P पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु P पर dl के कारण, तो तार की लघु लंबाई, तार के लघु अवयव लिख सकते हैं, तार के लघु अवयव dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखिए, हम dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, dl के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, और dl क्या है, तार, पूरे तार का एक छोटा सा हिस्सा है, तो छोटे से हिस्से से छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम dv, क्या लिख देंगे, dv। बायो सेवर्ट के नियम से लिखेंगे, फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। अब थीटा कौन सा होता है, जो P और dl के बीच में बनता है, तो ये हो गया dl और ये हो गया P, तो यहाँ पे कितना कोण होना है, ये वाला, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, बायो सेवर्ट का नियम होता है। तो डी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ध्यान सुनिएगा, ये वाला कोण लेते हैं, बायो सेवर्ट का नियम अगर आपने देखा है तो उसमें देखिए कि यहाँ से हमने कोण नापा था, अगर नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। अब इसको आगे करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे ही रहेगा, आई dl ऐसे ही रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, dv की। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया भाई, dv निकाल लिया। बात समझ आ गई? तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से कि ये जो दूरी है ये हमने r दूरी मान ली है। कितनी दूरी मानी यहाँ पे हमने, ये जो दूरी है ये r मान ली है, जो कि dl और p को मिलाने वाली लाइन की लंबाई कह सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मान ली है। अब देखिए ये जो कोण थीटा है, अगर p बिंदु को मैं यहाँ से नापू, कहाँ से नापू, यहाँ से, तो ये ऐसे लाइन जाएगी और ये r का मान बदल जाएगा। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो r का मान बदल जाएगा, यहाँ से नापेंगे तो r का मान बदलेगा, इस पॉइंट से नापेंगे तो भी r का मान बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ये r जो है बदलने वाली है, थीटा के बदलने से r बदल जाएगी। तो यहाँ पे थीटा भी बदलेगा और r भी बदलेगा, ठीक है, r भी बदलेगा और थीटा भी बदलेगा। अब क्या करें, हम बिंदु पर क्या करना है, P बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, और कुल चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण चाहिए, पूरे तार के कारण चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे तार की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इसका मतलब है जो हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला है उसका क्या कर देंगे, समाकलन। वो करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इस लाइन को, जहाँ से पूरा तार है उसे मिलाएंगे ऐसे, इसको क्या करेंगे, बिंदु P पर मिलाएंगे, और ये मान लिया बिंदु P पर जाकर ये कोण बना है जिसका नाम है φ1। ये कवर हो गया x वाला हिस्सा। अब y वाले हिस्से को कवर करेंगे तो हम इसको भी मिलाएंगे, यहाँ से ये मिला दिया, और ये जो कोण है, ध्यान सुनिएगा, ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक है, ये वाली जो a वाली लाइन थी यहाँ से यहाँ तक का ये कोण है φ2। कितना कोण है, ये φ2 है। तो मैं इसको यहाँ बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कितना है φ2। अब देखिए पूरा तार कवर हो गया, ऊपर वाले हिस्से से P पॉइंट कवर हो गया और नीचे वाले हिस्से से P पॉइंट कवर हो गया। अब हमने क्या किया था, सिर्फ dl की वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र इतना निकाला था। अब हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हमें इसका समाकलन करना है। अब समाकलन तो करना है पर हमें पूरा तार भी कवर करना है। क्या करना है, पूरा तार भी कवर करना है। तो पूरे तार को कवर करेंगे तो यहाँ पर हमें कोण दिखेंगे। एक तो x से बिंदु P पर कोण क्या बना है, φ1, और y वाले कोण से बिंदु P पर कौन सा कोण बना है, ये φ2 बना है। तो हम क्या करेंगे, इसे φ2 से φ1 तक समाकलन कर देंगे, φ2 से φ1 तक समाकलन कर देंगे। अब देखिए बिंदु P के ये वाला कोण नीचे है तो ये माइनस में आएगा और ऊपर वाला प्लस में आएगा। जैसे ये बाई एच ऊपर है प्लस और ये बाई एच नीचे है तो माइनस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो निकालेंगे पूरे तार के कारण बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट में, बिंदु P पर
बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, और कुल चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो B होगा। इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे छोटे से चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से, -φ2 से φ1 तक। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या करना है, -φ2 से φ1 तक समाकलन करना है, क्योंकि y वाला जो पॉइंट है बिंदु P को जो बना रहा है वो कोण बना रहा है φ2, और x वाला जो पॉइंट है बिंदु P पर जो मिला रहा है उससे क्या बनना है φ1। तो φ2 से φ1 तक हमें समाकलन करना है। अब क्या करेंगे, आगे इसकी वैल्यू लाएंगे। यहाँ पे हमने कर दिया φ2 और यहाँ पे लिख दिया φ1, और dv का मान ये चिपका दीजिएगा μ0/4 और ये आ जाएगा I dl cos थीटा अपॉन r²। अब इसमें जो जो चीज कांस्टेंट है उसको अलग कीजिएगा, जो जो चीज कांस्टेंट है उसको अलग कीजिएगा। तो अलग कर देते हो, तो यहाँ से b जो निकल के आएगा ये आ जाएगा μ0/4, ये आ जाएगा, और यहाँ पर धारा को भी हम बाहर कर देंगे। अब समाकलन बचा φ2 से φ1 का। अब यहाँ पे क्या अवस्था है, देखिए dl बचेगा, cos थीटा बचेगा, और बचेगा r²। अब हमें समाकलन करना है थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष करना है, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि जो डीएल लंबाई है बिंदु P पर थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है, थीटा। तो सारी चीजें हमें थीटा के टर्म में लानी होंगी। देखिए आर और डीएल को हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि डीएल क्या है, डीएल पूरे तार की लंबाई का एक छोटा सा भाग है, यानी लघु अवयव है, तो इसको हम बाहर नहीं कर सकते, कांस्टेंट नहीं है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ये इसके हिसाब से कितना बड़ा है कितना छोटा है हमें नहीं पता, इसलिए डीएल को हम कांस्टेंट नहीं कहेंगे। ऐसी r², देखिए थीटा के बदलने पर यहाँ पे r का मान भी बदल जाएगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। अब r को और dl को हमें थीटा में बदलना है। किस में बदलना है, थीटा में। अब इसे कैसे बदलेंगे ये देखिएगा। तो थीटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सहारा लेंगे इस वाले त्रिभुज का। आप देख सकते हैं ये फिर P फिर dl और फिर ये, इस त्रिभुज का सहारा लेंगे, और इस त्रिभुज में मैं निकालूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर cos थीटा निकालूंगा। तो cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। अब देखिए थीटा ये है, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है लंब, 90 अंश के सामने होता है कर्ण, और बचाव जो होता है वो आधार। तो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 90 के सामने क्या है, r है, तो यहाँ पे r आ जाएगा। अब यहाँ से मैं r का मान निकालूंगा, तो ये आ जाएगा a/cos थीटा। तो r का मान तो निकल आया, जिसको हम यहाँ पे रखेंगे, अभी यहाँ पर रखेंगे। क्लियर। अब देखिए हमें क्या बदलना है, dl बदलना है। तो dl बदलने के लिए इसी वाले त्रिभुज में से हम tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ कुछ, यहाँ पर इस जगह में करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हम निकालेंगे tan थीटा, tan ऑफ थीटा। tan थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कट्टा में से l/a आ जाएगा। अब tan थीटा ऐसे ही रहेगा। अब लंब क्या होता है थीटा के सामने, तो थीटा के सामने क्या है, ये वाले पूरे त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, l है, और आधार क्या है, आधार अभी बताया था यहाँ पे a है। भाई ये 90 के सामने कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से निकालेंगे l/a हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, जो थीटा के सामने है l, और l/a निकालना है, तो a ही हो जाएगा। ये कर्ण हुआ, ये l हुआ, और ये a हुआ। अभी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ से l का मान निकालेंगे, तो l बराबर आ जाएगा a tan थीटा। इतनी बात सही है, क्या आ गया, a tan थीटा। अब देखिए हमें तो चाहिए क्या भाई, dl बदलना है, तो यहाँ पे dl बनाना पड़ेगा, और dl बनाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, d चाहिए, और किसी भी चीज को d के साथ लिख दें, जैसे हम लिखते हैं dx लिख दें, तो इसका मतलब ये हो गया x के सापेक्ष। अगर बट्टे में होगा तो अवकलन, और सामने लिखा हुआ तो समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे अवकलन। क्या करेंगे, x के थीटा के सापेक्ष, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन। अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आ जाएगा dl/d थीटा बराबर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा, और tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा का होता है sec² थीटा। अब मैं यहाँ से dl निकालूंगा, तो d थीटा इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा। सही है। अब dl की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, और r की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको आप नोट कीजिए, हम नए पेज पे चलते हैं। कर लिया नोट, चलिए ठीक है आगे चलें। तो नए पेज पे इसे मैं करके दिखा रहा हूँ। तो b का मान क्या है, μ0/4। तो यहाँ से करेंगे b बराबर μ0/4πi, और यहाँ पे समाकलन -φ2 से φ1, और यहाँ था dl cos थीटा अपॉन r²। और यहाँ पे हमने dl का मान निकाल लिया,
क्या निकाला देखिए यहाँ पे, यही है ना, ये है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, फाई 2 से फाई 1 तक इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पे माइनस लगाना ना भूलें। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया, तो डीएल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डीएल का मान लगाऊंगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लगा दूंगा, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई समाकलन माइनस फाई 2 से फाई 1। डीएल की जगह क्या लाएंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर पहले से कॉस थीटा है, और यहाँ पर देखिए आर की जगह पर क्या लगाएंगे, आर की जगह यहाँ पर निकाला हमने ए बट्टे कॉस थीटा, क्या निकाला, ए बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ पे आर का स्क्वायर हो जाए तो ए बट्टे कॉस थीटा लिखेंगे तो ए का स्क्वायर कर देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आ गया आई समाकलन माइनस फाई 2 से फाई 1। अब ए सेक स्क्वायर थीटा ऊपर है, डी थीटा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस थीटा भी है, लिख लीजिएगा गुणा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ बन जाएगा ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे बचा ए स्क्वायर। अब देखिए एक ए से एक ए मर जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि 1 सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 सेक स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, या 1 कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिखूंगा। 1 सेक स्क्वायर थीटा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है तो इसका उससे कट जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको कट कर देंगे। बात समझ आ गई। अब जो बचता है उसको आगे हम लिख लेते हैं। तो आगे बचा म्यू नॉट आई अपॉन क्या बचा, ये 4 पाई समाकलन माइनस फाई 2 से फाई 1। अब ध्यान देखिए ये मर गया, ये भी मर गया, यहाँ बचा डी थीटा और यहाँ बचा कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचा कॉस थीटा डी थीटा, और ये जो ए बचा है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये जो ए से ए मरा, एक ए बचा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इतनी बात आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आगे देखिए करना क्या है, इसका समाकलन करना है, तो आगे कर देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। अब कॉस थीटा डी थीटा, तो आपको समाकलन याद होगा कि कॉस थीटा का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, माइनस नहीं होता है, अवकलन माइनस में आता है, डी अपॉन डी एक्स, और अगर यहाँ पे कॉस एक्स लिखा है तो माइनस का साइन एक्स आता है अवकलन में, समाकलन में नहीं आता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा की जगह, और यहाँ पर है निम्न सीमा और यहाँ पर है उच्च सीमा, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसमें क्या करनी है, वैल्यू लगानी है, इसमें क्या करना है, वैल्यू लगाना है। तो यहाँ पे आगे सॉल्व करते, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बी के बराबर चल रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ए जो बाहर आया था वो भी हमने लिख लिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर साइन के साथ में हम उच्च सीमा रखते हैं थीटा की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा फाई 1, और एक सरकारी माइनस लगाते हैं, यानी फिक्स से ही माइनस आएगा, पहले इसको रखेंगे फिर माइनस आएंगे फिर इसको लिखेंगे, तो फिर आ जाएगा साइन, क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन, और क्या आ जाएगा माइनस का फाई 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का फाई 2। हाँ समझ आ गई। अब आगे लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए हो जाएगा ये। अब ये आ गया यहाँ पर साइन फाई 1। देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, और अगर कॉस माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो तो प्लस कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये होता है कॉस के साथ माइनस आ जाए तो कॉस माइनस को खा जाता है और साइन माइनस को पचा नहीं पाता है, यानी खा नहीं पाएगा। तो इसका जो माइनस है बाहर आ जाएगा और ये मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे लिख जाएगा साइन फाई 2। इस तरीके से यहाँ पे बी का मान फाइनली हमने यहाँ पर निकाल लिया है। परिमित लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण इतना यहाँ पर फॉर्मूला आएगा, और ये म्यू नॉट होता है, और म्यू नॉट का मतलब होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, और इसका मान होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस समझ में आ गया होगा, कहीं पर भी कठिनाई नहीं हुई होगी। बस आपको करना क्या है,
यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये cos थीटा जो यहाँ पर आ रहा है, ए बट्टे cos थीटा आर की जगह पर लिखना है, और यहाँ से हमने tan थीटा निकाल के dl को भी बदल दिया। तो यहाँ पे क्या क्या होना था, आर बदलना था, dl बदलना था, cos थीटा ऐसे रहेगा। बाकी सॉल्व करने के बाद समाकलन कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये अनंत लंबाई का तार होता, कैसा होता, अनंत लंबाई का तार होता, एक्स और ऊपर बढ़ा दो, वाई और नीचे और बढ़ा दो नीचे की तरफ, तो ये अनंत लंबाई का तार हो जाएगा। तो ये बिंदु जो है ऐसा लगेगा, बिंदु इसके पास में आ गया है, और बिंदु जब इसके पास में आ गया है तो ऐसा लगेगा कि बिंदु P पर x और y से अनंत लंबाई के जब हो जाएंगे तो कोण 90 अंश का बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 अंश का बनाएंगे। तो यहाँ पर नोट करके लिख दीजिएंगे, लिख देंगे हम नोट नंबर फर्स्ट, यदि एक्स वाई तार अनंत लंबाई का हो तब क्या होगा, यहाँ पर φ1 और φ2 बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का। तो ऐसी स्थिति में B का जो फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा, देखिए म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर क्या लिखा है, A लिखा है, और यहाँ कर देंगे साइन 90 अंश प्लस साइन 90 अंश। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है भाई, साइन 0 का 0 होता है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, और ये आ जाएगा यहाँ पर 2। कितना आ जाएगा, 2, यानी ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से इस 2 को कट कर देंगे, तो B का जो फाइनली मान आएगा म्यू नॉट I अपॉन ये आ जाएगा 2 पाई A। कितना आ जाएगा, 2 पाई A, इतना ये आ जाएगा नोट नंबर 1 में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। तो B का मान निकलेगा। याद रखना ये कब है, जब हम क्या करेंगे, एक्स वाई तार को अनंत लंबाई का मान लेंगे तो ये बिंदु यहाँ पे पास में दिखेगा। जैसे आप छत पे खड़े हो जाएं और अपने मकान के गेट को देखें तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा, दिख ही नहीं रहा, मतलब बहुत पास आ जाएगा। तो ऐसी P बिंदु जब पास आ जाएगा, ऐसी स्थिति में एक्स वाले बिंदु से और वाई वाले बिंदु से जो कि अनंत लंबाई को हो चुके हैं, P पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मान लीजिए इस P बिंदु को हम एक्स अक्ष के पास या वाई अक्ष के पास रख दें। P बिंदु को एक्स अक्ष के पास या वाई अक्ष के पास ले जाएं, तो नोट नंबर 2 यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। 2 ही नोट हैं, चाहो तो याद कर लें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नोट नंबर 2 में, तो नोट नंबर 2 में मैं यहाँ कर देता हूँ नोट नंबर 2, यदि P बिंदु एक्स या वाई, एक्स या वाई किसी के भी नजदीक, नजदीक का मतलब यहाँ पे बहुत पास, बहुत पास हो, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक कोण तो 0 हो जाएगा और दूसरा कोण यहाँ पे 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और अब B निकालेंगे तो B का फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। यहाँ से हम ये तो पूरा नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक कोण हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, दूसरा कोण हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये B का मान आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, तो ये 4 पाई हो जाएगा। और साथ में A चल रहा है, A क्या है, यहाँ पे लंबवत दूरी है, और साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये और ये मिलके 1 बन जाएगा। इसका मतलब B का मान इतना ही आएगा, यहाँ लिख देंगे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आगे ये फॉर्मूले आएंगे, जब डेरिवेशन आएंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, ये भी आएगा, आगे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने ये कवर कर लिया पूरा कि परिमित लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, वो ये आता है। ध्यान से सुनिएगा, इस वाला फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला आता है, इसको याद कर लेना, ये परमानेंट फॉर्मूला है। इसी से हमने ये कंडीशन लगाकर क्या किया, कंडीशन लगाकर हमने ये बाकी ये निकाल लिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कवर किया क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जिसमें हमने देखा परिमित लंबाई के, क्या देखा भाई, परिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, आपके पेपर में आएगा तो 3 नंबर का आएगा।
तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।